हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे कि यदि एनिमेशन के माध्यम से यदि कोई अगर जो हमारे पास प्रोडक्ट हो या कोई भी हम कंटेंट लिखे हो उसमें कैसे मोशन लगाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि यदि एनिमेशन के माध्यम से कोई मोशन लगाना तो कैसे लगाए। तो सबसे पहले हम आते हैं पहले अपने पावर पॉइंट पर। अब देखिए पावर पॉइंट ओपन करने के बाद से हम ये चाहते हैं ना कि इसमें हम एक साइकिल बनाए खुद से, यानी कि हमको इंसर्ट नहीं कराना, बल्कि हमको खुद से एक साइकिल बना लेना है। और वो साइकिल बनाने के बाद से क्या करना है, हमको उसमें मोशन लगाना है, इनको उसको चला के देखना है। आ रहा है समझ में ना। तो सबसे पहले एक साइकिल के डिजाइन करने के लिए आप लोग ध्यान दें इसमें क्या क्या रहते हैं सर। पहिया रहेगा, हैंडल रहेगा, उसका फ्रेम रहेगा, यही सारी चीजें रहती है ना। तो यही सारी चीजें हमको क्या करना है, खुद से अब शेप लेकर के बनाना है। तो सबसे पहले तो ध्यान से देखिएगा, हमको कहाँ आना है, इंसर्ट टैब। और इंसर्ट टैब में आने के बाद से शेप, और शेप में आने के बाद से इस बार हम क्या करेंगे, एक पहले सर्कल ले लेंगे। क्या लेना है, सर्कल। और सर्कल लेने के बाद से आपको शिफ्ट के साथ ड्रा करना ताकि बिल्कुल क्या आएगा, लेकिन इसमें आपको बिल्कुल राउंड नहीं दिख रहा हो। राउंड दिख रहा है, आपको पता करना कि ये राउंड है कि नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप आइए किसमें, एनिमेशन में। और एनिमेशन में आने के बाद आपका इसका एनिमेशन क्या ले लीजिए, इस पे। पता चल रहा है, और रोटेट हो रहा है तो पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा होगा क्योंकि बिल्कुल क्या है ये, बिल्कुल गोलाकार है। अगर ये गोलाकार नहीं होता, सपोज डैट कि इसका एनिमेशन है, इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर दें, अब पूरा गोल नहीं है ना। अब इसका एनिमेशन देखिएगा, अब पता चल रहा है ना। पहले इसलिए पता नहीं चल रहा था कि पहले क्या था, ये बिल्कुल राउंड। आ रहा है समझे ना। तो शिफ्ट के साथ करेंगे बिल्कुल क्या होगा, राउंड आएगा, कि ये पता नहीं चलेगा। पता कब चलेगा, तो आप इसके शेप फिल को कर लीजिएगा नो फिल। इतना तो पता है ना। शेप फिल को क्या कर लेना है, और आउटलाइन को विड्थ को थोड़ा सा मोटा कर लीजिएगा, और कलर को कर लीजिएगा ब्लैक। इतना करने में कोई दिक्कत। फिर आपको जाना है शेप वाले ग्रुप में, और आपको स्टार पॉइंट वाले में दिखाई देगा, यहाँ पे स्टार एंड बैनर्स दिखाई दे रहा है ना। आपको यहीं पे 32 पॉइंट वाला दिखाई देगा स्टार, दिख रहा है आपको। तो 32 पॉइंट वाला स्टार क्या कर लेना आपको, लेके और इसको भी शिफ्ट के साथ ही दबाना है। आप दिख रहा है ना, किसके साथ दबाए, शिफ्ट के साथ। और शिफ्ट के साथ दबाने के बाद क्या आपका पहिया कुछ ऐसे नहीं रहता है ना। तो आपको यहीं पे एक येलो पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, येलो पॉइंट दिखाई दे रहा है। अब इसी येलो पॉइंट को आपको क्या करना है, जब कर्सर लेके जाएंगे इसे तो ऐसे बनेगा, दिख रहा है कर्सर ना। अब माउस का लेफ्ट वाला बटन होल्ड करके अंदर की तरफ कर लेना। यदि बाहर की तरफ करें, देखिए कैसे बनेगा, दिख रहा है ना। और अंदर की तरफ करेंगे तो प्रीव्यू आपके सामने दिख रहा है ना। अब जितना तक करना था हमने कर, अब आपको जैसे एडजस्ट करना होगा ना, वैसे हल्का फुल्का अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। और आपको करना क्या है कि सबको सेलेक्ट कर ले, ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, दोनों क्या हो जाएगा। और सेलेक्ट करने के बाद से आपको चले जाना है फॉर्मेट टैब में, और फॉर्मेट टैब में जाना है, क्या कर लेना है, ग्रुप कर दे। इतना तो क्लियर हो रहा है ना। अब देखिए इसको एक बार और हम मोशन लगाते हैं, ताकि देखें कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि वापस से वो क्या हो गया हो, बिल्कुल राउंड हो रहा है ना, कहीं हल्का फुल्का ऊपर नीचे नहीं हो रहा है ना। हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहाँ देख, बिल्कुल सर्कल में है, वो कहाँ राउंड होगा। अगर जिसी को हम थोड़ा सा क्या करें, ध्यान दीजिए, हम इसको क्लिक करके और हल्का से यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ कर दिए। अब हम प्रीव्यू चेक करेंगे, अब देखिएगा ऐसे नहीं रहता है भैया ना। तो ऐसा रहेगा तो कुछ ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऐसे चलता रहेगा। इसलिए थोड़ा सा अंडू कर लिया, वापस पहले जैसे था वैसे हमने कर, अब पता नहीं लगेगा ना। तो अब आपको करना क्या है, इसको सेलेक्ट करके और फिर कंट्रोल डी करके इसका डुप्लीकेट बना लो, बन जाएगा। ये चलिए पहले काम करते हैं हम, इसके साइज को पहले थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यदि ज्यादा बड़ा दिख रहा है, पहले क्या कर लिया, छोटा कर। छोटा करने से एक बार और चेक करना होगा ना, सही है ना।
अब इसके बाद से हमको इसको करना होगा कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, और जस्ट इसके सामने हम ला करके यहाँ क्या कर लेंगे, लगा देंगे। देखिए आपको रेड पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, वो रेड पॉइंट बता रहा है कि नहीं आपका ऊपर और नीचे दोनों तरफ से बिल्कुल क्या है, इक्वल। आपको इसी इक्वल पे लेके जाना है, और जहां आपको रखना है, जहां जहां जितनी दूरी पे रखना है वहीं लाके क्या कर देना है, छोड़ दे, हो जाएगा ना। अब इतना करने के बाद से पहले आपको एक काम कर लेना होगा, इसको सेलेक्ट कर लेना होगा। आपको स्पिन एनिमेशन पहले ही लगा लेना होगा, बाद में नहीं लगाना। क्योंकि बाद में जब ग्रुप बना के लगाए तो अंतर पता है क्या आएगा, देखिएगा। हम दोनों को सेलेक्ट कर ले रहे हैं, और सेलेक्ट करने के बाद से फॉर्मेट टैब में जाकर हम क्या कर दिए, ग्रुप कर दिए। और ग्रुप करने वास्ते अब एनिमेशन लगा रहा है। अब ये साइकिल चलने के बाद पता है क्या होगा, दौड़ेगा। देखिए कैसे आ रहा है, समझे ना। तो इसीलिए हमको करना क्या है, अलग अलग ही रहने देना, इसको ग्रुप बनाने की आवश्यकता। कई लोग पता है क्या करते हैं, दोनों को सेलेक्ट करके और ग्रुप बना देंगे, और उसके बाद चलाएंगे, सब कहेंगे हम चला तो रहे हैं लेकिन मेरा साइकिल आगे नहीं बढ़ रहा बल्कि वहीं पे रोटेट हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। ऐसा कब हुआ, जब ग्रुप बना के और दोनों को स्पिन कर लेंगे तब। लेकिन आपको एक एक को सेलेक्ट करते जाना है, और यहाँ से क्या कर लेना है, स्पिन। और यहाँ से ऑन क्लिक हटा के रखना है आपको विथ प्रीवियस, क्या रखना है। और ड्यूरेशन टाइम पता है ना, जितना ही कम करें उतना ही फास्ट जाएगा, और इतना ही ज्यादा करें उतना ही स्लो जाएगा। हम 15 सेकंड कर लिए कि थोड़ा सा स्लो ही जाएगा तो बेटर। दूसरे वाले को भी सेलेक्ट किए, स्पिन ले लिए, ऑन क्लिक को हटा के हम यहाँ से क्या कर लेंगे, विथ प्रीवियस। और टाइमिंग उसका कितना दिए थे, नहीं तो उसका 15 दे देंगे, इसका 10 देंगे। पता है क्या होगा, एक आपका वहीं रह जाएगा, एक आपका आगे चला जाएगा। अरे समझे ना, ऐसे लेके नहीं, आप जहां बैठे हैं आपका साइकिल तो वहीं रहेगा लेकिन अगला पहिया निकल करके बाहर चला जाए। तो दोनों का टाइमिंग क्या रखना है, नहीं तो ध्यान दीजिए हम यहाँ पे कर दे रहे हैं कितना, 10 सेकेंड। और प्रीव्यू F5 बटन दबा दी, दिख रहा है ना। तो ये जब तक ये आएगा ना तब तक ये अपने आप आगे निकल के चला जाएगा, क्योंकि अभी हमने आगे का मोशन नहीं दिया है, बस हमने पास ही क्या किया है, मोशन लगाया है। तो अगला वाला रुक गया, पिछला भी चल रहा। अंतर दिख रहा था ना। जैसे आपको ये कहे कि नहीं ये कैसा साइकिल बनाए यार, कि अगला वाला पहिया रुक जा रहा फिर भी पिछला वाला चला, फिर चलेगा कैसे। दोनों का मोशन बराबर होना चाहिए ना। तो इसलिए इसकी भी टाइम हम जितना वही देंगे जो हमने पहले का टाइमिंग दिया, यानी कि सबका टाइमिंग क्या करना है, बराबर देना है। अब आप आएंगे जब इंसर्ट में और शेप में, तो आपको ये भी कर्व का ऑप्शन दिखाई देगा। कौन सा ऑप्शन दिखाई देगा, तो कर्व का मतलब क्या है पहले ये समझ लीजिए, कि यदि आपने कर्व से यहाँ क्लिक कर दिया ना, क्लिक करने से माउस का जो लेफ्ट बटन होता है आपको क्लिक नहीं करना है, छोड़ देना। तो आपका ये यहाँ पे चिपका है, और जिधर जिधर आप कर्सर लेकर के जाएंगे ना उधर उधर आपका वो पॉइंटर जाएगा, और जहां मुड़ना हो वहां क्या कर देंगे, क्लिक कर। कैसे, तो इफेक्ट अभी आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं। देखिए हम कर्व शेप लिए हैं ना, यहाँ क्लिक कर दिए, माउस का लेफ्ट बटन छोड़ दिए, देखिए जिधर ले जा रहा उधर जा रहा है ना। अब यहाँ से हमको नीचे की तरफ मोड़ना है, बस क्लिक कर देंगे नीचे तरफ लेके आ जाओ, अंतर दिख रहा है ना। फिर क्लिक कर देंगे इधर मोड़ ले, फिर क्लिक कर देंगे इधर मोड़, और जहां छोड़ना होगा वहां माउस का लेफ्ट वाला बटन डबल क्लिक कर, वहीं क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ना। चलिए फिलहाल हम आते हैं इंसर्ट टैब में, और इंसर्ट टैब में आने के बाद से सेव, और हम इस पे क्या कर दिए। चलिए एक चीज और इसमें बता दें आप लोग को, कि हमको बार बार ये कर्व शेप ही लेना है। अरे समझे ना, तो एक बार यदि हम कर्व शेप लें और यहाँ पे क्लिक करें, फिर यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा नीचे लेकर के आ जाए, यहाँ ऐसे, फिर यहाँ हम ऐसे लेके आ जाएं, ऐसे डबल क्लिक कर दें। अब फिर दोबारा हमको जाना पड़ेगा इंसर्ट टैब में ना, हम चाहते हैं हमको बार बार न जाना पड़े, इसलिए जो शेप आपको लेना है ना उसी शेप पे हम क्या कर लेंगे, राइट क्लिक कर, क्या करेंगे, राइट। और राइट क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा लॉक ड्राइविंग मोड। लॉक ड्राइविंग मोड का मतलब क्या है, कि आप कितना भी बार क्लिक करिए लेकिन वो आपका हटने वाला, इसी पे हम ऑन कर दें। अब देखिए हमको यहाँ से क्लिक करके नीचे लेके आना, क्लिक कर दिया यहाँ पर, और नीचे लेकर के आना, डबल क्लिक कर दिया, छूट गया है ना। फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे,
चलिए पहले इसको एडजस्ट कर लिया जाए। एक काम और करते रहना होगा हम लोग को, बार बार सेलेक्ट करके और इसकी फॉर्मेटिंग साथ साथ करना होगा। आउटलाइन का भी थोड़ा सा क्या कर लेना है। और कलर, आपको जिस कलर की साइकिल बनानी हो, आपको लग रहा है कि नहीं मेरी साइकिल रेड कलर की होनी चाहिए, तो कलर कौन सा लेंगे, तब कौन सा कलर लेंगे, हो जाएगा ना। और फिर हम चले गए वहां इंसर्ट टैब में, यहां से ले लिए कर्व शेप ले ली, और कर्व लेने के बाद इस पर हम यहाँ पे क्लिक करके यहाँ ला क्या कर देंगे, डबल। इसकी भी कलर वाइज सेम फॉर्मेटिंग हो जाएगा ना। फिर आपको जाना है यहीं पे इंसर्ट में, एक शेप में, और कर्व शेप ही लेना है। और कर्व शेप लेने के बाद आपको यहाँ क्लिक करके कहाँ क्लिक कर देना है, यहाँ नीचे। फिर आपको कर्व शेप लेकर के और यहाँ से क्लिक करके आपको क्लिक कर देना कहाँ, हो जाएगा ना। आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट करके इसके पास कर लीजिएगा। फिलहाल हम समझाने के लिए थोड़ा सा दूर दूर ही रहने दे रहे हैं, हो जाएगा ना। अब आपको करना क्या होगा, दोनों को कंट्रोल से सेलेक्ट करिए और सेम फॉर्मेटिंग कर लीजिए। फॉर्मेटिंग पता है ना क्या है, हो जाएगा। अब उसके बाद आपको करना क्या है, इंसर्ट में जाना है, शेप में, और आपको अब एक सर्कल शेप लेना है, और शिफ्ट के साथ जो है यहाँ पे ड्रा कर देना ताकि बिल्कुल सीधा हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। और इसके बाद से आपको इंसर्ट में जाना है, फिर आ जाना आपको शेप में, कर्व शेप लेना है, यहाँ क्लिक करके फिर ऊपर, और ऊपर क्लिक करके अंदर डबल कर्व शेप, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा बाहर की तरफ और थोड़ा सा इधर, हो जाएगा ना। अब इसको सले करके क्या कर लेना है, वही फॉर्मेटिंग जो आपको करनी है, जो आपको कलर पसंद नहीं, मेरी साइकिल की कलर ये होनी चाहिए, आप वही रखिए। इसको क्या कर लेंगे, पिंक फॉरवर्ड, ये पता है ऊपर करने के लिए ना। अब पता चल रहा है कहाँ साइकिल है, हैंडल तो है ही नहीं। तो अभी हैंडल और सीट बनाना होगा ना, बनाना होगा कि नहीं बनाना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट उसके लिए आपको आ जाना है इंसर्ट में, शेप में, और कर्व शेप लेना है, यहाँ पे क्लिक करना आपको ऊपर, ऊपर से क्लिक करके इधर, और फिर यहाँ सेम वही फॉर्मेट हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, यदि आपको लग रहा है कि नहीं ऐसे नहीं हमको रखना है, इसको डिलीट कर दीजिए। इंसर्ट टैब में जाइए, शेप में, कर्व शेप, यहाँ पे क्लिक करिए और थोड़ा सा ऊपर की तरफ, फिर यहाँ से यहाँ लाइए और इधर से इसको इधर लेके आइए, और फॉर्मेटिंग कर लीजिए जो भी आपको करनी है, कर ले जाएंगे लोग ना। हम्म? हाँ, बहुत सारे साइकिलों में ऐसा होता है कि नीचे की तरफ ही होता है। आपको ऊपर जिधर आपको करना है उधर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उधर कर वो कर लीजिएगा, मुड़ जाएगा ना। फिर आपको करना क्या है, सीट बनाना है। फिर आप इंसर्ट में आइए, शेप में, एक सर्कल लीजिए, और ऐसे यहाँ पे क्या कर लीजिए, ड्रा कर, हो जाएगा ना। और ड्रा करने के बाद से लाइन लीजिए, और यहाँ से जो है आप ड्रा कर लीजिए कहाँ पर, नीचे। फॉर्मेटिंग पता है ना इसकी भी, सबकी सेम फॉर्मेटिंग रखनी है। इसको सेलेक्ट करके बैंक फॉरवर्ड, बन गया साइकिल। लेकिन चैन वाला तो इसमें है ही नहीं, वो भी लगाना होगा ना। चलिए उसके लिए फिर इंसर्ट में आइए, शेप में, कर्व लीजिए, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद से आप यहाँ ला क्या कर दीजिए, डबल क्लिक। फिर आप एक और कर्व लीजिए, और यहाँ नीचे से क्लिक करके, और आप लेकर के आइए कहाँ पर, यहाँ डबल। फॉर्मेटिंग दोनों को सेम करिएगा, हल्का से उससे क्या कर लेना है, कलर तो ब्लैक ही रहेगा ना, और साइज थोड़ा सा पतला कर लेना। तो आप लगा दीजिए मोटरसाइकिल के इसमें से, हो जाएगा ना। चलिए सबसे बेटर हम लोग इसका भी कलर कर लिया जाए। इसका भी कर लिया तो बेटर है, सही है ना। आप जो भी हो बनाते रहना लोग, नहीं आप लोग लेटेस्ट वर्जन बनाइएगा, बन जाएगा ना।
अब इतना करने के बाद से आपको देखिए, ऐसे तो आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, लेकिन अब आपको यहाँ पे नंबर आती है क्या करने के लिए, ग्रुप बनाने, क्या बनाने के लिए, तो ग्रुप बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, तो पहले आपने पहिए का ग्रुप बना लिया है ना, पहिए पे आप एनिमेशन लगा लिए है ना, इसको हटा दीजिए साइड में, कह दीजिए अभी आप इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको भी हटा दीजिए साइड में। पहले ध्यान से समझिएगा। अब इन तीनों को सेलेक्ट करना है, इसको, फिर शेप को और ऊपर वाले को, कितना हो गया, 3। और इसको पहले आपको करना है फॉर्मेट में जाके ग्रुप बना लेना, पहले क्या बनाना है, ग्रुप। और ग्रुप बनाने के बाद से कौन कौन सा बना है जी, अच्छा ऊपर वाला भी सिलेक्ट हो गया, यहाँ से क्या कर लेना है, ग्रुप। और ग्रुप बनाने के बाद आपको एनिमेशन में जाना है, और एनिमेशन में आपको रखना है कौन सा, स्पिन, दिख रहा है ना, और स्पिन में आपको ऑन क्लिक हटा क्या करना है, विथ प्रीवियस, और टाइमिंग कितना देना है, 15, हो जाएगा ना। अब इसको भी हटा के साइड कर लीजिए, इसकी भी आवश्यकता नहीं। अब क्या करिए, इन सबको सेलेक्ट करिए, और सबको सेलेक्ट करने के बाद से आप अब आप इसका ग्रुप बनिए, बन गया है ना। अब कुछ नहीं करना, आप लेके जाइए इसको, जहां था वहां रखिए, यही था ना, तो इसको लेके आइए, इसको यहाँ रख दीजिए, यहाँ था ना, इसको लेके आ जाइए, यहाँ था, हो जाएगा। अब आपको फिर सबको सेलेक्ट कर लेना है, सबको सेलेक्ट करने के बाद से आपको फिर एनिमेशन टैब में आना है, तो आपने तो एक एनिमेशन लगा लिया था, अब यदि आप सबको सेलेक्ट करके और गलती से भी अगर जो स्पिन लगा दिए आप, दिख रहा है ना, यानी कि गलती से भी लगा दिए तो अंदर प्रीव्यू आप लोग को दिख ही रहा होगा, सामने प्रीव्यू दिखा है ना, क्या होगा, अब देखिए हमारी साइकिल बिल्कुल सही है, चलेगी, लेकिन कैसे चलेगी आप देखिएगा, जहां है बस वहीं रह जाएगा, वहीं रोटेट होता रहेगा, जहां है वही रोटेट हो रहा है ना, आगे नहीं जा रहा है ना, तो आगे के लिए हमको एक एनिमेशन ऐड करना होगा। हम्म? आप लोग बिना ब्रेक का साइकिल चलाएंगे, अब फिर क्या करना है, सबको सेलेक्ट, अब आपको एनिमेशन और ऐड करना होगा ना, और एनिमेशन ऐड क्या करना है कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाए, क्योंकि हमने इसी इधर ही किया है ना, अब पीछे तो भेजेंगे नहीं इसको, बैक तो चलेगा नहीं, आगे की तरफ ही जाएगा ना, तो उसके लिए आपको जाना होगा ऐड एनिमेशन, कहाँ जाना होगा, ऐड एनिमेशन, और ऐड एनिमेशन में जाए तो आपको ये दिखाई देगा मोर मोशन बार, ऐड का मतलब सबको समझा रहा है ना, कि यदि आपने जो है यहाँ से एक, यहाँ पे एक लगा दिए हैं एनिमेशन, और इसी में आपको एक और एनिमेशन ऐड करना है, फिर आप कहाँ पे जाएंगे, ऐड एनिमेशन, इतना क्लियर है ना। और उसके बाद से मोर मोशन पाथ में जाएंगे तो आपको यहीं पे दिखाई देगा एक किसका ऑप्शन, राइट का, किसका, राइट, बहुत सारा आपको इसमें एनिमेशन दिखाई देगा, जैसे आप चाहते नहीं मेरा साइकिल थॉट के जैसा मूव करेगा, थॉट पे क्लिक करते, दिख रहा है ना, आप चाहते हैं नहीं मेरा जो साइकिल है ना वो भी स्टार बनाएगा 6 पॉइंट, दिख रहा है, लेकिन किधर लेके जाना है, राइट, क्या यहाँ से क्या से करेंगे, या हॉट बीट चाहिए तो आप हॉट बीट ले लीजिएगा, हॉट बीट पता है ना, ऊपर नीचे चलता रहता है ऐसे, नहीं हॉट बीट यहाँ है ना, दिख रहा है ना, हमको चाहिए बिल्कुल सिर्फ क्या वाला, right. और यहाँ से क्या कर लेना, ओके करने वाला टाइमिंग बस वही विद प्रीवियस, और विद प्रीवियस के बाद क्या हुआ, हाँ वो डबल इससे दिख रहा है क्योंकि एक हमारा ओरिजिनल यहाँ पे, लेकिन इसका डुप्लीकेट बता रहे हैं कि क्या, उसका प्रीव्यू बता रहा है कि साइकिल आपका यहाँ से होकर के यहाँ तक जाएगा, आ रहा है समझे ना। तो अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस टाइमिंग हम कितना दिए थे वहां, 15 सेकंड, 15 सेकंड टाइप करिए, और ये F5 बटन दबा लीजिए, हाँ कोई चला नहीं रहा है, ये जादू चल रहा है, हो जाएगा ना, बना ले जाएंगे लोग, कोई दिक्कत इसमें, तो पहले कैसे कैसे बना ये समझ में आ रहा है ना, कैसे कैसे बना है, एक बार और जल्दी जल्दी में रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा।
एक नया पेज ले लिए कंट्रोल एम से, और ये कंटेंट को यहाँ से क्या कर लिए, डिलीट कर दिया, इसकी आवश्यकता नहीं। पहले कहाँ जाना है, इंसर्ट, फिर क्या लेना है, एक सर्कल, और सर्कल लेने के बाद ध्यान दीजिए आपको शिफ्ट के साथ ही ड्रा करना था कि बिल्कुल सीधा आएगा, और बाद में आपको पहचान करना है सीधा है कि नहीं है, तो एक बार आप एनिमेशन में जाके क्या ले लीजिएगा, स्पिन चेक कर लीजिए। नहीं पता चल रहा है ना, क्योंकि अभी हमारा शेप बिल्कुल क्या है, सीधा है, यानी कि बिल्कुल राउंड में, इसलिए पता नहीं चल रहा। और ये थोड़ा सा भी अगर जो अंडाकार होता तो हमारा साइकिल कूदते हुए चलता ऐसे, दिख रहा है ना, तो ये आ रहा है समझ में ना। चलिए अब थोड़ा सा अंडू कर ले, जैसे पहले था। अब करना क्या है आपको, इसके कलर को आपको कर लेना है क्या, नो पे, क्या करना है, नो पे। आपको आउटलाइन की जो फॉर्मेटिंग करनी है वो कर लीजिएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड कर, हो जाएगा ना। फिर आपको यहाँ से लेना है कौन सा 32 पॉइंट स्टार वाला, और इसको भी शिफ्ट के साथ यहाँ क्या कर लेना है, ड्रा कर लेना, हो जाएगा ना। ड्रा करने के बाद से येलो वाले पॉइंट को कहाँ करना है, अंदर की। कोई दिक्कत इसमें, कर ले जाएंगे लोग ना। थोड़ा सा शिफ्ट के साथ हम इसको छोटा करें ताकि बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है, ऐसे करना है कि वो बाहर की तरफ न दिखाई दे। हो गया। अब इन दोनों को आप इसको पहले सेलेक्ट करके कलर कर लीजिए, जैसे आप ब्लैक कलर करना चाहते हैं, सेफ कलर भी ब्लैक करना चाहते हैं, हो गया ना। अब इसको क्या कर लेंगे, दोनों को सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद से ग्रुप बना लेना, और ग्रुप बनाने के बाद से कंट्रोल डी से क्या कर लेंगे, और आपको पता है ये कहाँ लगाना है, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत। और आपको पहले एक को सेलेक्ट कर लेना है, एनिमेशन में जाके क्या लेना है, स्पिन, हो जाएगा ना। आन क्लिक हटा क्या रखना है, विद प्रीवियस, और यहाँ से टाइमिंग 15 से 150 सेकंड हो गया क्या। इसको भी सेलेक्ट करके क्या करना है, स्पिन, स्पिन के बाद से आन क्लिक हटा के विद प्रीवियस और टाइमिंग 15, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। अब इतना बनाने के बाद से यदि आप प्रीव्यू चेक करना चाहते हैं तो इसको F5 बटन दबा लीजिएगा। प्रीव्यू दिख रहा है दोनों का ना। तो अब हमको करना क्या है, इंसर्ट में जाना है, शेप में आना है, कर्व लेना है, और जैसे आप रोटेट कराना चाहते हैं वैसे रोटेट करा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसकी क्या बोलता है, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। आप चाहे तो अलग अलग बनाइए, और चाहे तो एक ही में कर्व शेप लेकर के क्या कर लीजिए, रोटेट कर लीजिए। बना ले जाएंगे सभी लोग ना इतना। हो जाएगा। अब आपको जो भी फार्मेटिंग करनी है, फार्मेटिंग तो आप लोग पता ही है, फार्मेटिंग बताने की आवश्यकता नहीं है आपको, आप लोग काफी इंटेलिजेंट हो गए है ना जी। एक पीछे बन चुका है किसी को बैठने के लिए, किसी को बैठना हो तो आप लोग बैठा दीजिएगा इसे। चलिए, फिर कर्व शेप लिए, और यहाँ से क्या कर लेना, नीचे की तरफ ना, फॉर्मेटिंग सेम वही, फॉर्मेटिंग वही कर लेंगे जो पहले था, उसका हमने किया है। अब हो जाएगा ना। बाकी जैसे जैसे जो लेकर के आपको बनाना है बना ले जाएंगे लोग। चलिए एक बार और बता दे रहे हैं ये पूरा ही करके। लॉक करने के लिए, लॉक करने का मतलब समझिएगा, जैसे अगर हम इंसर्ट में जा रहे हैं, एक शेप ले रहे हैं, समझने के लिए एक सर्कल शेप ही ले लिए, यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं, एक ड्रा हो गया है ना, एक और ड्रा करना है, ड्रा हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। लेकिन हम लॉक करना चाहते हैं, हम इंसर्ट में गए, शेप में गए, और जो शेप लॉक करना है राइट क्लिक करके यहाँ से क्या कर ली, लॉक, ड्रा करी, एक आ गया है ना, फिर ड्रा करी, फिर ड्रा करी, यानी कि अब आपको बार बार वहां क्लिक करने की आवश्यकता आ रहा है, समझे ना। लॉक का मतलब समझिएगा, एक बार और बता रहे हैं कि यदि हम इंसर्ट में जा रहे हैं, लॉक नहीं, अभी एक शेप लेके यहाँ ड्रा कर दे रहे हैं, फिर दोबारा ड्रा नहीं कर पा रहे, ऑप्शन नहीं आ रहा है ना।
लेकिन अगर हम यहाँ जाने के बाद से यदि उस शेप पे राइट क्लिक करके लॉक कर देंगे, आप जितना ड्रा करिए वो आपका साथ छोड़ने वाला दिख रहा है ना, बना ले जाएंगे लोग। तो अब इसमें कोई दिक्कत, तब ये पूरा करके बताना पड़ेगा कि आप लोग कर ले जाएंगे। बताइए लोग, पूरा ही बता दें, पूरा करके बता दें, कर ले जाएंगे। एक हमने आपको बताया यहाँ पे प्रीव्यू कैसे बनेगा, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। और एक चीज ध्यान दीजिए, ये आप लोग बना लीजिएगा, और बनाने के बाद से आपको करना क्या होगा, एक कोई शेप ले लीजिए, और शेप लेने के बाद आप एनिमेशन में आइएगा, और बहुत सारे आपको एनिमेशन दिखाई देंगे, दिख रहा है ना। तो सारा एनिमेशन आप लोग ट्राई कर लिए, कौन सा एनिमेशन कैसे काम कर रहा है, हो जाएगा ना। जो आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बताए थे ना, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वाले स्लाइड पे, तो उसी स्लाइड पे आप लोग एक एक एनिमेशन ट्राई कर लिए कि हाँ ये एनिमेशन कैसे काम कर रहा है, हो जाएगा ना। अब एनिमेशन आप पहले से ट्राई किए रहेंगे तो बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जब भी आप कहीं प्रेजेंटेशन बनाएंगे और आपसे कहा है कि नहीं आपको ऐसे इसमें एनिमेशन लगाना है, तो आपको एनिमेशन ढूंढने की आवश्यकता आ रहा है, समझे ना। जैसे अगर हम एक यहाँ पे स्लाइड ले रहे हैं, और स्लाइड लेने के बाद से एक शेप ले ली, जो भी शेप से, अब इस शेप में हमको करना क्या है, जो भी एनिमेशन लगाना है, एड एनिमेशन में चले गए, मोर मोशन पाथ में चले, आपको बहुत सारे यहाँ पे एनिमेशन दिखाई दे, दिख रहा है सबको ना। अगर जो आप लोग चाहें ना, तो एक एक शेप लेते जाइए, यही शेप थोड़ा सा हम पतला कर दे रहे हैं, और ऐसे ड्रा कर, इसको ऐसे कर, इसको हम लगा देंगे यहाँ, दिख रहा है ना। थोड़ा सा इसका इसको यहाँ से कर लिए हम, कंट्रोल डी कर लिए इसी का, और इसको हम इधर से ऐसे रोल करा, दिख रहा है ना। और एक और कंट्रोल डी कर लिए, और इसको हम लगा दिए इधर, या चलिए इसको डिलीट कर देते हैं, इसको पहले करके कंट्रोल डी कर ले, और यहाँ नीचे कर, यानी कि हम ये चाहते हैं कि यहाँ से यदि कोई गेंदा गिरा है ना, कोई भी गेंद, बॉल, तो यहाँ से ये लुढ़कता हुआ यहाँ पे आए, फिर इस पे गिरता हुआ यहाँ पर, और फिर नीचे चला जाए, ऐसे हमको एनिमेशन लगाना है। तो भी हम आसानी से क्या कर सकते हैं, एनिमेशन के माध्यम से आसानी से लगा, बता दे कैसे। तो जैसे भी हमने ऐसे शेप लेके बना लिया ना, आप लोग बना ले जाएंगे ना। आपको बनाने के बाद से क्या करना है, एक सर्कल ले रहे हैं, समझ आ रहा है कि यही हमारा बॉल, इसी को हम शेप के साथ क्या कर लिए, ड्रा, और यहाँ ला करके रख, हो गया। अब हम चले जाएंगे एनिमेशन में, और जब जाएंगे तो आपको यहीं पे दिखाई देगा एक कस्टम कस्टम पाथ का, दिख रहा है ना। तो कस्टम क्या है कि आप यहाँ क्लिक करिए, यहाँ से आपका बॉल आएगा डायरेक्टली कहाँ पर, यहाँ नीचे, यहाँ से आपका बॉल जाएगा यहाँ नीचे, और यहाँ से आपका बॉल जाएगा यहाँ पर, दिख रहा है। अब आप इसकी टाइमिंग ऑन क्लिक हटा के विद प्रीवियस कर लीजिए, और टाइमिंग कुछ ज्यादा बढ़ाइए ताकि थोड़ा सा स्लो आए। अब यह फाइव बटन, शिफ्ट या फाइव बटन दबा चेक, हो जाएगा ना। तो ये कस्टम मोशन पाथ है। कस्टम का मतलब क्या है कि आप अपने हिसाब से जैसे बनाना चाहते हैं वैसे आप आसानी से बना सकते, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। क्योंकि अभी ये ऐसे हमको बनाना था, तो वैसे आपको इसमें कहीं इफेक्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। या चलिए एक चीज और हम इसमें करते हैं, कंट्रोल एम कर लिए, और एक थोड़ा सा सीढ़ी बना लेते हैं। सीढ़ी आप लोग देखें कैसे होता है ना, इसको हम यहाँ से कर दिए लॉक, और लॉक करने के बाद से यहाँ पे हम छोटा सा ऐसे ड्रा कर लिए, और इसका से इससे थोड़ा सा बड़ा कर लिए, और फिर इसे थोड़ा सा बड़ा कर दिए, और यहाँ पे इससे और बड़ा, दिख रहा है सबको ना। अब हम चाहते ये हैं कि जो हमारा बॉल है, शेप लेके एक बना लिया यहाँ पे सर्कल लेकर, ये एक बॉल है यहाँ रखा गया। अब ये क्या होगा, यहाँ से गिरेगा तो यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से गिरेगा तो यहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ पर, और यहाँ से,
तो अपने हिसाब से बनाना होगा ना। तो उसके लिए हम जाएंगे पुनः वही एनिमेशन में। यहाँ से क्या लेना होगा, कस्टम। यहाँ पे क्लिक करिएगा और क्लिक करके लेके आ जाएंगे यहाँ। यहाँ से क्लिक करने के बाद से नीचे के बाद से यहाँ ऊपर, यहाँ ऊपर के बाद से नीचे। यानी कि जितना आपको दूर पास करना उतना दूर पास लेकर के जा सकते हैं। दिख रहा है सबको ना। हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना आपको, ऑन क्लिक हटा क्या करना है, विद प्रीवियस और टाइमिंग आप अपने अनुसार दे दीजिएगा जो भी देना होगा। या फाइव बटन, शिफ्ट या फाइव बटन दबा लीजिए। अब ये जो दूर पास करके आ रहा है ना, कहीं पास चला जा रहा है, उसके ऊपर चला जा रहा है, कहीं पास चला जा रहा है, तो जो हम एनिमेशन लेके आएंगे ना, वो ऐसे लेकर के आएंगे उसके बीचों बीच आए, ताकि उससे अंदर और बाहर हो जाएगा ना। अब आप लोग चाहें तो सबका अलग अलग कलर कर लेंगे, अलग अलग इफेक्ट लगा करके इसका भी अलग अलग एनिमेशन लगा। और एक चीज और ध्यान दीजिए, आप चाहते हैं ना कि एक के बाद से एक आता रहे, उसके लिए बस इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी कर लीजिए। कंट्रोल डी करने के बाद से आपको करना क्या है, इसको सेलेक्ट करिए और कंट्रोल के साथ डी, डुप्लीकेट बन जाएगा ना। इसके ऊपर रख लीजिए और ऊपर रखने के बाद से आपको बस विथ प्रीवियस हटा क्या कर लेना है, आफ्टर कर देना। एक बार आप कंट्रोल डी कर लीजिए, आफ्टर प्रीवियस है ना। अब कुछ नहीं, या फाइव बटन, शिफ्ट या फाइव बटन दबा दीजिए। देखिए एक चला गया, एक वहीं रहेगा, जब वो चला जाएगा ना फिर पीछे ये जाएगा। आफ्टर मतलब समझ आ रहा है ना, बाद में आएगा, यानी कि जब खत्म हो जाएगा तब वहां से दूसरा निकलना स्टार्ट करे। देखिए निकल रहा है, चल दिया अपने जगह पे आ जाएगा, है ना। तो ऐसे सब लोग बना ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत। तो आज हमने आपको बताया एनिमेशन लगाने के लिए अलग अलग जगहों पे कैसे आप अलग अलग एनिमेशन क्रिएट करेंगे। आप आसानी से यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो आज आप लोग ये ट्राई करिएगा, और अगली क्लास में आपको बताएंगे एनिमेशन पेन, ट्रिगर और एनिमेशन पेंटर के बाद, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो आज आप लोग इतना ट्राई करिएगा, और अगली क्लास में हम लोग ये भी पढ़ेंगे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। अगली क्लास में पढ़ना है, सब लोग पढ़ करके आइएगा, सबसे पूछेंगे, हो जाएगा ना। तो आज आप लोग इतना ट्राई करिएगा। आज के लिए बस इतना ही।